दोस्तों, हिंदी टीवी इंडिया के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जो फॉर्म्स हैं वो अब लोगों के घर घर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जैसे जैसे ये फॉर्म्स लोगों को मिल रहे हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि इन फॉर्म्स को भरना कैसे है। अब कन्फ्यूजन इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पर वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं ये बताते हुए कि ये फॉर्म्स कैसे अपलोड करना है और कैसे इनको भरना है। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, हमारे फ़ोन पर, व्हाट्सअप पर कि ये फॉर्म कैसे भरना है, एक वीडियो उस टॉपिक के ऊपर हम बना दें। तो हमने सोचा कि आसानी से बहुत इजी तरीके से आपको बताएं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो इस फॉर्म को भरने से पहले आपको कुछ याद रखना है। सबसे पहले तो ये बात आप याद रखें कि ये फॉर्म को जमा करना बेहद ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि इस फॉर्म में आप सही जानकारी भरें। वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म आपको कैसे भरना है और इसको भरते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो फॉर्म्स आपके घर पर आए हैं वो कुछ इस तरह दिखते होंगे। ये मेरा फॉर्म है, आपके फॉर्म्स कुछ इस तरह दिखते होंगे। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इस फॉर्म में एक तरफ आपका फ़ोटो लगा होगा, एक QR कोड होगा, और फॉर्म की दूसरी तरफ आपका नाम लिखा होगा, आपका जो एपिक नंबर है वो लिखा होगा, एड्रेस होगा और अन्य जानकारियाँ इस फॉर्म के ऊपर आपकी दी हुई होंगी। अब इस फॉर्म को भरने से पहले आपको इस फॉर्म की कम से कम 2 फोटोकॉपीज़ करवाना है। एक फ़ोटोकॉपी तो जमा हो जाएगी, फॉर्म भरने के बाद आप जमा कर देंगे। दूसरी पर आप इसके ऊपर दूसरी कॉपी के ऊपर आप इस पर रिसीव लेंगे। जब आप ये फॉर्म जमा करेंगे तो आपको दूसरी कॉपी के ऊपर इस पर एक रिसीव लेनी है, रिसीव कॉपी आपको रखनी है अपने पास। तो याद रहे, इस फॉर्म को आप पहले पेंसिल से भरें। जब भी आपके पास सारी डिटेल्स हों तो आप पहले इस फॉर्म को पेंसिल से भरें। एक बार और क्रॉस चेक करें कि आपने सभी जानकारियाँ सही लिखी हैं या नहीं लिखी। सब कुछ सही है तो फिर उसको आप फाइनल कर लें पेन से। तो अब इसे भरने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपका नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। तो कुछ स्टेट्स में 2002 की लिस्ट में, जैसे कि गुजरात, और कुछ स्टेट्स में 2003 की है। तो हम मध्य प्रदेश से ये फॉर्म भर रहे हैं, भोपाल से ये फॉर्म हम आपको भर रहे हैं, तो हम 2003 की लिस्ट से इसको देखेंगे। तो आपको ये चेक करना है कि 2003 की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। तो अब अगर आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका नहीं है तो आपके किसी रिश्तेदार का, जैसे कि आपके पेरेंट्स हों या आपके दादा दादी या आपके नाना नानी, उनका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। अभी आप कैसे चेक करेंगे, वो लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। अभी मैं आपको ये फॉर्म भरना बताता हूँ। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था तो चुनाव आयोग ने 4 फॉर्म्स अपलोड करे हैं, 4 सैम्पल फॉर्म्स अपलोड करे हैं इसको समझाने के लिए। और वही फॉर्म्स के थ्रू मैं आपको आसानी से समझाऊँगा कि कौन कौन सी वो 4 कैटेगरीज हैं जिनमें आप में से आप लोग आएंगे और ये फॉर्म कैसे आपको भरना है। तो अब इस फॉर्म को भरने की 4 कंडीशंस हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो मैं आपको पहले कंडीशंस बता देता हूँ कि 4 कंडीशंस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, मतदाता यानी कि आपका नाम 2025 की और 2003 की वोटर लिस्ट में है, और आपका कोई रिश्तेदार भी है जो 2003 की लिस्ट में मौजूद है। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि मतदाता यानी कि आपका नाम 2025 और 2003 की लिस्ट में है, लेकिन आपका कोई भी रिश्तेदार 2003 की लिस्ट में नहीं है, सिर्फ आपका नाम है, आपके किसी रिलेटिव का नाम नहीं है। ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है? तीसरी कंडीशन है मतदाता यानी कि आपका नाम 2025 में दर्ज है, 2025 की लिस्ट में आपका नाम है, लेकिन 2003 में आपका नाम नहीं है, और आपका कोई भी रिश्तेदार 2003 की लिस्ट में मौजूद है। कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनका नाम 2003 की लिस्ट में है लेकिन आपका नहीं है, आपका सिर्फ 2025 में। ये है तीसरी कंडीशन। अब इसके बाद चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन ये है कि जो मतदाता है यानी कि आपका नाम 2025 में तो है लेकिन 2003 में नहीं है, और आपके किसी भी रिश्तेदार का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, केवल आपका नाम है 2025 की लिस्ट में। अभी हो गई चौथी कंडीशन। तो इन 4 कंडीशंस के जो फॉर्म्स हैं वो अलग अलग तरीके से भरे जाएंगे, वो मैं आपको अब आगे बताता हूँ। तो अब एक एक करके हम चारों कंडीशंस के फॉर्म को भरना समझते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये फॉर्म आएगा। सबसे पहली कंडीशन जो है, जिसमें आपका नाम आपके किसी रिश्तेदार का नाम 2003 की लिस्ट में भी है और 2025 की लिस्ट, दोनों की लिस्ट में आपका नाम है। तो ये पहली कंडीशन है। तो पहली कंडीशन का जो फॉर्म है उसमें अब आप जो भी फॉर्म आपके पास आया होगा उसमें आप देख रहे होंगे कि एक साइड आपका फ़ोटो है, फ़ोटो के साइड में एक जगह है जहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्तमान फ़ोटो चिपकाएं। तो यहाँ पर आपको अपना एक लेटेस्ट फ़ोटो चिपकाना है। इसी ऑप्शन के साइड में जहाँ पर आपका नाम लिखा है वहाँ पर, जैसे इस सैम्पल फॉर्म के अंदर बाबू भावरे नाम लिखा है तो यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा। उसके नीचे एक एपिक नंबर है, उस एपिक नंबर की जगह पर आपका एपिक नंबर लिखा होगा। ठीक है। तो अब ये तो आपका फॉर्म है, इसमें आप नीचे आइए। तो इसमें अब जो सेक्शन आपको भरना है वहाँ पर आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा हुआ है आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी जन्म तिथि।
तो यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। दूसरा ऑप्शन जो है आधार कार्ड है, जो कि लिखा हुआ है ऑप्शनल है, लेकिन आपके पास आधार कार्ड ऑब्वियसली होगा, तो इसको आप छोड़े नहीं, वैसे ऑप्शनल है लेकिन आप छोड़े नहीं, आधार कार्ड का नंबर आप दूसरा ऑप्शन में लिख दीजिए। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है, जो आपके वोटर कार्ड से होगा अटैच्ड, उस पर आप ये अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसके बाद नीचे आपको अपने पापा का नाम लिखना है, आपके पिताजी का नाम लिखना है, जो भी आपके पिताजी का नाम है, जैसे कि इस फॉर्म में सैम्पल में लिखा हुआ है श्री बनिया भावरे, तो आपको अपने पिताजी का नाम इस जगह पर लिखना है। इसके बाद पिताजी का अगर एपिक नंबर मौजूद है, पिताजी का पास अगर वोटर कार्ड है ऑब्वियसली होगा, तो उनका एपिक नंबर भी लिख दीजिए, इस स्थान को आप खाली मत छोड़िए। इसके बाद फिर आपकी मदर का नाम है, मदर का नाम जैसे कि इसमें सैम्पल में लिखा है श्रीमती सुनीता भावरे, यहाँ पर आप अपनी माताजी का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो माताजी का एपिक नंबर जो उनके वोटर कार्ड के ऊपर है आप वो मेंशन कर दीजिए। फिर आप नीचे आएंगे तो अगर आप मैरिड हैं, जैसे कि ये जिसका ये फॉर्म इन्होंने सैम्पल लिखा है, तो ये मैरिड है, इन्होंने अपनी पत्नी का नाम लिखा है हुल्की, तो आप अगर मैरिड है तो अपनी पत्नी या पति का नाम लिख दीजिए और उनका एपिक नंबर लिख दीजिए। अगर आप मैरिड नहीं है तो ये कॉलम में आप डैश करके छोड़ दीजिए। अब ये तो कॉमन हो गया, ये सबको भरना है नॉर्मली। अब जो मेन फॉर्म आएगा वो नीचे है। अब इसमें दो सेक्शन है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ लेफ्ट राइट करके ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, अब इसमें लिखा है पिछले SIR की मतदान सूची में, यानी 2003 की सूची में अगर आपका नाम है तो आपको ये राइट साइड वाला कॉलम जो है, लेफ्ट साइड वाला कॉलम जो है ये भरना है। तो इसमें आपका नाम आएगा, जैसे कि इनका नाम था बाबूलाल, तो इन्होंने अपना नाम लिख दिया। एपिक नंबर जो ऊपर मेंशन है वही आप लिख दीजिए नीचे। इसमें आपके रिश्तेदार का नाम आपको लिखना है, जो भी रिश्तेदार आपका 2003 की लिस्ट में है, तो इसमें इनके पिताजी का नाम इन्होंने लिखा है तो आप पिताजी का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपका उनसे रिश्ता क्या है, जैसे उन्होंने लिखा है पिता हैं, तो रिश्ते में आप लिख दीजिए पिता। अगर आपके पिता का नाम नहीं है, आपके दादा का नाम है, दादा का लिख दीजिए। माता जी का नाम है, माता जी का लिख दिए, जो भी रिश्तेदार हैं। उसके बाद ज़िला जो है इन्होंने लिखा है अपना बड़वानी। आप जिस भी ज़िले से हैं, जिस भी शहर में आपका ज़िला आता है, जैसे कि मैं भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश स्टेट से हूँ, तो मेरा ज़िला जो है वो भोपाल ही है, तो मैं भोपाल लिखूँगा। आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िले को लिख दीजिए। इसके बाद आपका जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसका नंबर और उसका जो भी आपका विधानसभा का आपके वोटर कार्ड के ऊपर लिखा होगा वो आप यहाँ पर क्षेत्र अपना लिख दीजिए। उसके बाद अब आप आएंगे इसके राइट साइड में, तो अब राइट साइड में ये वो कॉलम है जो 2003 में आपका जो रिश्तेदार जिसका नाम है, तो अब आपके पिताजी का नाम इसमें है। ये वाला फॉर्म A है, यानी फॉर्म नंबर 1 है, जिसमें हम भी 2003 की लिस्ट में और हमारे पिताजी भी हैं। तो इसमें आपको अपने पिताजी की डिटेल भरनी है, जैसे कि आपने साइड में मेंशन की हुई है। यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आप उनका एपिक नंबर लिख दीजिए, रिश्तेदार का नाम लिख दीजिए, रिश्ता जो भी मतलब आपके फादर हैं। उसके बाद आप लिख दीजिए कि वो आपके कौन है, भाई हैं, बहन है, जो भी आपका रिश्ता है उनसे लिख दीजिए। ये फॉर्म आपको वैसे ही फिल करना है। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये वाला फॉर्म नंबर जो पहली कंडीशन का था, इसमें मतदान 2025 में 3 में दोनों का नाम दर्ज है, यानी आपका भी दर्ज है और आपके रिश्तेदार का भी दर्ज है। तो लेफ्ट साइड में आप अपनी डिटेल भरेंगे, राइट साइड में आप अपने रिश्तेदार की डिटेल भरेंगे। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं दूसरे फॉर्म के ऊपर, दूसरी कंडीशन के ऊपर। जो दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी कि जब आपका नाम 2003 और 2025 की लिस्ट में है लेकिन आपके किसी रिश्तेदार का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। उस कंडीशन में अब आप सेम वैसे ही करेंगे। ऊपर तो आपकी डिटेल आई जाएगी जैसे अपन ने पहले वाले फॉर्म में भरी थी। आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपका आधार नंबर आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपके पापा का नाम, उनका एपिक नंबर, आपकी माता का नाम, उनका एपिक नंबर। अगर आप मैरिड हैं तो उसकी आपके जो हस्बैंड वाइफ हैं उनका नाम और उनका एपिक नंबर आ जाएगा, ऊपर का सेम रहेगा। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि इसमें किसी का नाम, इसमें 2003 में किसी का नाम दर्ज नहीं है, कोई रिश्तेदार का नाम दर्ज नहीं है, लेकिन आपका नाम दर्ज है 2003 में, तो इसमें यहाँ पर सिर्फ आप अपनी डिटेल लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाले कॉलम के अंदर। लेफ्ट साइड वाले कॉलम के अंदर आप अपनी डिटेल लिखेंगे और उसके बाद आप सबको छोड़ देंगे। और राइट साइड वाला कॉलम आपको नहीं भरना, क्योंकि आपके किसी रिश्तेदार का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। ये हो गया दूसरी कंडीशन। अब हम आते हैं तीसरी कंडीशन के ऊपर। तो तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि जब आपका नाम 2025 में है लेकिन 2003 में नहीं है और आपके किसी रिश्तेदार का नाम 2003 के अंदर है, तो अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सेम वही करना है। ऊपर का जो फॉर्म है वो तो आपको वैसे ही भरना है, डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पापा का नाम, पापा का एपिक नंबर, माता जी का नाम, उनका एपिक नंबर। अगर आप मैरिड हैं तो उसकी डिटेल्स आपको डालनी है, उनका एपिक नंबर डालना है, ठीक है। ऊपर का सेम हो गया। अब नीचे की कंडीशन में आपको क्या करना है, नीचे की कंडीशन में आपका नाम 2025 में है लेकिन 2003 में नहीं है, और ये याद रखिए। और इस कंडीशन में कोई रिश्तेदार है आपका जो 2003 में मौजूद है, तो आपको लेफ्ट साइड वाले में सिर्फ उस रिश्तेदार की डिटेल लिखनी है, इसमें आपको आपकी डिटेल नहीं देनी। तो इसमें आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे
और अपना रिश्ता आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। अगर उनका एपिक नंबर है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। वैसे इसमें एपिक नंबर उनका लिखना नहीं है, एपिक नंबर आपको उनके साइड वाले कॉलम में आएगा। तो अब आप इसके राइट साइड वाला कॉलम भरेंगे, तो राइट साइड वाले कॉलम में आपके जो रिश्तेदार जाने, जैसे कि आपने लेफ्ट में मेंशन किया है बाबूलाल, इनके पिता, इन्होंने मेंशन कर दिया। उसके बाद एपिक नंबर इनके पास नहीं था, आपके पास होगा तो आप डाल दीजिए। रिश्तेदार जो हैं आपके, उनका नाम लिख दीजिए यहाँ पर, अगर है उनसे आपका रिश्ता क्या है लिख दीजिए। पिताजी हैं आपके तो आप पिताजी लिख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद वही ज़िला, राज्य का नाम और आपकी विधानसभा क्षेत्र का नाम आ जाएगा। ये हो गई तीसरी कंडीशन। तो चौथी कंडीशन क्या है, आपका नाम 2025 में दर्ज है लेकिन 2003 में नहीं है, और आपका कोई भी रिश्तेदार का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, सिर्फ 2025 में आपका नाम है, और 2003 में ना आपका नाम है ना आपकी किसी रिश्तेदार का नाम है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको सिर्फ ऊपर वाला सेक्शन भरना है, नीचे वाला सेक्शन नहीं भरना। तो ऊपर आपकी जन्म तिथि आ जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका आधार नंबर आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, पिताजी का एपिक नंबर आ जाएगा, माताजी का नाम आ जाएगा, माताजी का एपिक नंबर आ जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो उसकी डिटेल आ जाएगी, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो उनका नाम और एपिक नंबर नहीं आएगा, उसे आप छोड़ दीजिए। तो ये, और इसके नीचे के जो राइट और लेफ्ट वाले कॉलम्स हैं वो आपको छोड़ना है, क्योंकि आप भी 2003 की लिस्ट में नहीं है और आपका कोई रिश्तेदार भी 2003 की लिस्ट में नहीं है। इन डिटेल मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ। ये तो 4 कंडीशंस हो गई। अब 4 कंडीशंस में जो बड़ा कन्फ्यूजन है वो ये है कि ये नीचे के सेक्शंस कैसे भरने हैं। तो जो लेफ़्ट वाला सेक्शन है वो 2003 में आपकी पर्सनल डिटेल का सेक्शन है। यानी अगर आप अगर 2003 की लिस्ट में हैं या 2002 की लिस्ट में हैं तो आपको लेफ़्ट वाला सेक्शन भरना है, नीचे वाला। अगर आप नहीं हैं, कोई रिश्तेदार है तो वो आपको राइट साइड भरना है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको ये फॉर्म यानी SIR का ये फॉर्म कैसे भरना है, और 2003 की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं ये देखने के लिए आपको क्या करना है, आप गूगल पर जाएं और गूगल पर आप सर्च करें ceoelectionmp.government। जब आप ये करेंगे तो एक वेबसाइट खुलेगी www.ceoelection.mp.government.gov.in। तो ये वेबसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर सबसे टॉप पर एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, फ्लिक करेगा, मैं अभी स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा उसका। यहाँ से आप 2003 के अपने क्षेत्र की लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि आप किस स्टेट से हैं, किस शहर से हैं और किस शहर में आप किस जगह पर आपका वोट आता है। तो वो डिटेल अगर आप देंगे ये आपके वोटर कार्ड के ऊपर लिखा होगा। तो वहाँ से आप ये लिस्ट डाउनलोड करेंगे। उस लिस्ट के अंदर आप अपने वोटर कार्ड के थ्रू चेक करेंगे कि आप उस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं या नहीं। अगर आप नहीं हैं तो हो सकता है आपके पेरेंट्स हों, आपके कोई रिश्तेदार हों, उनका आप सर्च करेंगे और उस हिसाब से आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि आप जब ये फॉर्म भर के जमा करेंगे तो आपको इसकी रिसीव ज़रूर लेनी है। और अगर आपका या आपके किसी रिश्तेदार का नाम 2003 की लिस्ट में है और ये जानकारी आपके फॉर्म में भरी है तो फॉर्म जमा करते समय आप एक चीज़ और कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि 2003 की जो लिस्ट है उस लिस्ट में जिस पेज के ऊपर, ऑब्वियसली बड़ी लिस्ट होगी उसमें 20, 25, 40 पेज हो सकते हैं, तो जिस पेज के ऊपर आपका नाम आ रहा है उस पेज का भी एक प्रिंट आउट आप निकाल लें और अपने फॉर्म के साथ जब आप जमा करें तो अटैच कर दें। तो इससे क्या होगा, जो BLO है, जो ऑफिसर है, वो उसको आपका नाम अपनी लिस्ट में ढूंढने में आसानी हो जाएगी और वो जल्दी से आपके नाम को चेक कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनको भी फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। अगर आपका कोई सवाल है, अगर कोई कन्फ्यूजन अभी भी हो रही है और ये जो 4 फॉर्म्स हैं अगर इसकी कॉपी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये प्रोवाइड करा दूँ। इंस्टाग्राम पर मेरी इंस्टाग्राम ID चैनल पर अटैच्ड है, आप वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी आपको ये जो फॉर्म्स हैं वो मैं आपको भेज दूँगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट आप वीडियो से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खुश रहें और हमेशा दूसरों की खुशियों की वजह बने। थैंक यू।